Hello, welcome to the second episode of our new show Film Essence. Film Essence का जो पहला एपिसोड था वो अक्टूबर फिल्म के बारे में था। उसकी बहुत सराहना हुई। अक्टूबर फिल्म का मिजाज अलग था। That was a film which had feelings of a very sensitive kind. Now this is a completely different type of a film. The film is Unfreedom. It's not a film for soft-hearted. It's a film for people who can take strong films. It's a very violent film, very bold film in terms of sensuality or an element of sexuality. There are some graphic scenes of a woman to a woman, but the film is बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई वाली फिल्म है, बहुत गहरी बातें कहती है समाज के ऊपर, विदाउट बीइंग रेट्रिकल उंगली उठाती है. It's almost a castigating film about the extremism, religious extremism in today's times. Any religion. दो पैरेलल कहानियाँ चलती हैं इसमें. And it reprimands a very strong rightist type of thinking. It's a film which elevates you in its own way. Deep film and beautifully made in terms of technique, direction, photography, sound. मुझे लगता है ये it goes down the annals of filmmaking as a really very competent film. But we can't pass judgments in finality about its content that you have to judge. So please see the film Unfreedom. Very strong film. Very bold film. It is an excruciatingly bold and challenging film. Yes. It reprimands all of us who have misconception about God. It's an indictment, मुझे लगता है. ये उनका इंडाइटमेंट है जो अपने आप को समझते हैं वो भगवान के, खुदा के फॉलोअर्स हैं. और क्या खूबी से यार दो पैरेलल चलाई हैं और दोनों का उसने उनको दोनों के छड़ी मारी है कस के. और दोनों में छड़ी मारी है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक जगह ये लड़की की अपनी बिलीफ्स हैं और वो अपने आप को राइट समझती है. उसके पिताजी की अपनी बिलीफ्स हैं और वो अपने आप को राइट मानते हैं. दिस इज़ द रीज़न फॉर द क्लैश. सिमिलरली यहाँ पे जो न्यूयॉर्क का बताया है, जो प्रोफेसर है जो रिलीजियस प्रीचिंग्स देता है, स्कॉलर, उसका इंटरप्रिटेशन एक बुक ऑफ वर्शिप का जो है, वो जो फैनेटिक्स हैं वो नहीं मानते हैं. तो इसीलिए दोनों के अपने अपने बिलीफ हैं और ये लड़ाई इसी वजह से. You see, this is it. It castigates fanaticism, but it celebrates God. The supreme ये power. फिल्म जो है इसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं लोग. हाँ. क्योंकि फिल्म आम फिल्म नहीं है, आम समझ में नहीं आने वाली है. लोग समझेंगे तो ये तो भगवान की वो करती है. नो, इट सेलिब्रेट्स गॉड एंड लव
एंड कुरान यस एंड लाइकवाइज हिंदुइज्म में जो ऊंची बातें हैं, शिवा, यस द फिल्म चैलेंजेस यू ऑन सेवरल लेवल्स। एक तरफ आप खुद शिवा को मानते हैं और सबको मालूम है शिव मंदिर में शिवा का जो होता है वो लिंग का वो है। हाँ दूसरी तरफ जब पेंटिंग में उस तरह से आता है तो आपकी उसकी सारी जो छवि बदल जाती है। एक्चुअली भावनाएं हर्ट नहीं होती, धारणाएं 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 आपकी जो है इट हिट्स योर धारणा, आपकी धारणाएं हर्ट होती हैं। धारणाएं आपने बनाई हुई हैं। जो सेलिब्रेट करने वाले थे जिन्होंने शिवा को की पूजा की होगी और जो मंदिर बने क्रिएटर माना है, क्रिएटर माना है, उसके माइंड में मैलिस नहीं थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अपनी फिल्म बना रहा था सच जी त्रिवेंद्रम में, वहीं शूटिंग कर रहे थे ज़्यादातर। तो वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है विष्णु का, बहुत ही इम्पोर्टेंट जी मंदिर है। आई नो, तुम गई हो? जी गई हूँ। तो जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो हम वहाँ पे जाते हैं तो बहुत हिसाब से जाना पड़ता है। जी पुरुष जो है उनका ऊपर का भाग खुला रहता है, धोती पहननी पड़ती है। Correct. और औरतें जो उन्हें भी साड़ी वो धोती पहननी पड़ती है वहाँ की क्यों करके, और नंगे पैर जाना होता है। और बिल्कुल बहुत जो उनके सिस्टम है, जो उनकी निर्धारित चीज़ें हैं, उस तरह से जाके पूजा करनी पड़ती है। तो मैं और मेरे साथ असिस्टेंट था मेरा, हमने शूटिंग शायद हम कर चुके थे या करने वाले थे शूट। तो हम गए और वहाँ पे काले विष्णु हैं, ब्लैक लेटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम गए, उनके दर्शन किए, वो किए, बहुत पवित्र, बहुत ऊंचे माने जाते हैं, आशीर्वाद लिए। और आके फिर शायद हनुमान का एक बना हुआ था जी, बहुत बड़ा सा हनुमान का। हम पहले बरादरी में चले, वो जो होती है उसमें आए और यहाँ बैठ गए। हमने हमारा ध्यान भी नहीं किया कहीं। और आके जब यहाँ बैठ गए और काफ़ी लोग थे वहाँ, तो हम ज़मीन पे बैठे थे। मेरे पीछे मेरा असिस्टेंट था और हम एक खंबे से के साथ बैठे थे। तो मेरा असिस्टेंट पीछे से कहता है, सर सर सुनिए ज़रा। क्या हुआ? सुनिए ना ज़रा। क्या? इधर देखिए ना। क्या यार, क्या दिखा रहा है? देखा तो कुछ अजीब सी एंग्रेविंग सी बनी हुई थी खंबे पे। अरे मैंने कहा ये किसने किया यार? कोई गंदा आदमी आ गया। बहुत ही बिल्कुल जिसे ल्यूड कहेंगे ना, नॉट न्यूड बट ल्यूड, जिसको बिल्कुल आप पोर्नोग्राफिक कहेंगे, ऐसा चित्र बन एंग्रेव बनो। मैंने ये कैसे? फिर कहीं और ध्यान गया, वहाँ पे एक और देखा, फिर एक और। हमने कहा यार ये कौन, ये कोई शरारती लोग कर गए क्या? बाहर निकले फिर उसी बरादरी में फिर से चलने, वो कायदा होता चलना शुरू किया। अब इधर उधर जब हमारी नजर गई तो हम तो हर तरफ, तुमने भी शायद देखे होंगे। मतलब कामा सूत्रा में जो जितने चित्र हैं जी, जितने तरह के बताए जाते सारे खुले हुए पूरी तरह से। मैं चकरा गया। मैंने कहा यार इतनी पूजा की जगह ये क्या है, ये विरोधाभास क्यों? दैन समझ में आया, ये लोग बड़े गहरे थे शायद। ये बताना चाहते थे कि पाप और पुण्य दोनों यही हैं। और पाप क्या है? मन में है, मन में है, मैनमेड है। पाप कुछ नहीं है। पाप एक मेंटल स्टेट है शायद। सो इस फिल्म में भी बेसिकली जो दिखाया गया है, लेस्बियंस, ये लड़कियां लेस्बियन हैं, ये सोसाइटी से एक अपनी तरह लड़ रही हैं कि हमें पहचान दो। दूसरी तरफ घर में ही जब पहचान नहीं मिलेगी तो समाज में मिलना तो बहुत मुश्किल है। और मैं इसमें उसके पिताजी को भी दोष नहीं दूंगी। इसी वो बंदी है अपनी पुरानी धारणाओं हम अपनी परंपराओं में बंधे हुए हैं, बंधा हुआ है। हम जानते हैं कि इस बात से हमें समाज में पहचान नहीं मिलेगी, बल्कि हमारी निंदा की जाएगी। हाँ, हम छांट दिए जाएंगे। हमारी समाज में एक स्टेटस है। इसी फिल्म जो है, अगर ये आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले बनती शायद जला दी जाती, बिल्कुल। लेकिन आज बनी है क्योंकि आज से उन्होंने कट्स करके दिखाया भी कि वो गे सेलिब्रेशन मार्च चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ पास कर दी। पहले हाई कोर्ट ने की, उन्होंने नाउ इट इज़ नो लॉन्गर इलीगल टू हैव गे रिलेशनशिप्स एंड बेसिकली इट इज़ लव, मोहब्बत, प्रेम। ये तो हमारे ग्रंथों में भी आया है। और एक बात सबसे पहले जो हमें करनी चाहिए थी वो ये कि फिल्म का नाम
अनफ्रीडम। अनफ्रीडम, क्योंकि ग्रस्त, हाँ, हम जकड़े हुए। हाँ, ये समाज के उन लोगों के बारे में एक्चुअली जो जकड़े हुए हैं, जो वो फिट नहीं हुए हैं। हाँ, ये लोग आज के हैं, ये सब जगह हो रहा है। अब तो पुरुष पुरुष की भी शादी हो रही है, बिल्कुल। मिनिस्टर्स हैं बहुत सी जगह जो शादियां कर रहे हैं आपस में। तो ये जो धारणाएं बनाई गई या कायदे कानून बनाए गए, ये तो समाज ने ही बनाए ना। वक्त वक्त पे समाज बदल रहा है, तो कहीं ये पिक्चर ये कह रही है कि प्रॉब्लम आपकी है, यू हैव टू फ्री योरसेल्फ। जी, और हम फ्री नहीं कर पाए अपने आप को, और इसलिए हम इतने कुटिल भी हैं और कठोर भी हैं। कुटिल भी हैं, बिल्कुल। जिसे पकड़ के लाए हैं। आई मीन इट्स फिल्म जो है शेक करती। आई कांट से कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं, लेकिन ये जो दोनों स्टोरीज हैं, हाँ। इनके पैरेलल चलने के पीछे भी बहुत या। बड़ी समझ है। या। हाँ, या। एक है पर्सनल रिलेशंस को लेके, हाँ। एक ऑन अ बिगर प्लेन इट्स अबाउट रिलीजन एंड हाउ यू टेक इट। या। बट दोनों को पैरेलल चला के दोनों में सिमिलैरिटीज बताई हैं। या। हाँ, रिलीजन का जो वो रूप है, जो बाह्य रूप है, जो दिखता है। एक्सटर्नल जो हमें दिखता है, एक्सटर्नल फेस ऑफ रिलीजन, एनी रिलीजन is somehow it's so critical of it is inhuman, because वो religion somewhere should be very sensitive to human beings, to love, compassion and all this, लेकिन somewhere वो उसी से कटा हुआ है, मानवता से कटा हुआ है। आज ये फिल्म सवाल खड़े करती है यार बहुत जोर के। वो कहती है आप रिलीजन, ये फिल्म यही तो कहती है ना, आप रिलीजन। और लेट्स गो बैक टू दिस बॉय हसन। हाँ, हसन के पिताजी खुद एक बहुत बड़े समाज सुधारक कहना चाहिए, सुधारक। और लिबरल आदमी। अपने लिबरल आदमी जो कि अपने से अलग धर्म के लोगों को बचाने की भी कोशिश करता है, जिसके चक्कर में अपने घर में, हाँ, जिसके चक्कर में पहले तो उसकी बीवी को मारा जाता है। तो वो कहता है कि मेरे अपने बेटे से क्या कहता है, हाँ, बीवी को भी। तो क्या कहता है वो अपने बेटे से, तुमसे तुम्हारी माँ से ज्यादा जरूरी है ये समाज जिसे मैं बचाना चाह रहा हूँ। ओके, और ये लड़का समझ नहीं पाता है कि इतनी मार पड़ रही है, सब हो रही है, लेकिन मेरे पिताजी क्यों इस धर्म को लेके बैठे, इस धर्म के पीछे तो हिंदुओं को बचाने के चक्कर में, हाँ, इस धर्म के पीछे तो उनको भी मार दिया गया है। हाँ। अब उसके बचपन के दिमाग में ये छवि बैठी हुई है कि मेरे पिता को मारा गया है। नाउ वो खुद एक वहशी बन गया है, और वो शायद ये भूल रहा है कि वो भी वही करने जा रहा है जो लोगों ने उसके पिताजी और माँ के साथ किया था। वो क्योंकि वो अपने पिता की जो बिलीफ थे, वो कमाल की चीज, उसका पिता उससे पुराना आदमी है। हाँ। पर वो इतना सुधारक है, हाँ। इतना लिबरल है, इतना कंपैशनेट है कि वो ह्यूमन लेवल पे फर्क नहीं कर रहा है। वो हिंदू लोगों को बचा रहा है तो बचा रहा है, बिकॉज ये बचाना उसकी जिम्मेदारी है, एंड ये बच्चा उस चीज को अब उसको ना कि नहीं समझा, बिकॉज उसके फादर को इस तरह से कर दिया गया, उसकी माँ को रेप करके मार दिया गया, उन लोगों को मार दिया गया, तो इसने वही आवरण, वही वस्त्र जिससे उसके पिताजी बचाना चाहते थे, उसी को पहन लिया। और वही चीज यहाँ पे जो विक्टर बनर्जी का कैरेक्टर है, हाँ। वो अपने बेटे को कहना चाहते नहीं, हाँ, मत मारो, क्योंकि पहले उसकी उंगलियां काट दी गई, हाँ, उसके आंख पे ये मारा गया, उसके बड़े बेटे के वो बेटा नहीं है वो, हाँ, वो उसका जो स्टूडेंट है, हाँ, उसको सूली पे लटका दिया गया। और वो बेटे को एंड तक कहता रहता है कि मत मारो, मत मारो। इज इट सेइंग कि अनदर revolutionist is taking that's what they birth? You see, that's what they have said. It's a castigating film for people who believe in modernity, कि तुम सुधरे नहीं हो, तुम वैश्य हो। It's a indictment of so-called culture and civilization. हम जो अपने आप को cultured, civilized, पढ़े लिखे, evolved कहते हैं, इस सब के ऊपर सवाल उठाता है, थप्पड़ मारता कस के, हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी। क्यों? क्योंकि जो वाकई एक तरफ ये अजीब चीज कहता है, जो झूठे इवॉल्व है, क्योंकि रियल इवॉल्व तो वो है जिनमें मोहब्बत है,
दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, इसलिए हाँ, और एक और बात, जब ये लड़का हुसैन, ये प्रोफेसर जो रिलीजियस लीडर हैं, उसको ला के घर में पटकता है, ही कैन नॉट किल देम, ही वाज अनएबल टू किल देम, तो घर में ला के पटकता है। अब वो क्या चाहता है कि इसका कहना है कि फॉलो अ प्लेस इन सोसाइटी जहाँ पे कोई मारपीट ना हो, किलिंग ना हो। उकसाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मारो मुझे या मैं तुम्हें मार दूंगा। बंदूक उसकी देता है बिलीफ चेंज करना चाहता है। जब वो Belief नहीं change। मारता तो उसकी बीवी को मार देता उसके सामने कि अब तो ये मारेगा, फिर भी नहीं मारता। फिर भी नहीं मारता है। तो कैसा हारा हुआ से जाता है वो। हाँ, कहता है कि बस आई विल नॉट पिक अप। उसके चेहरे पे जो हुसैन की उस जगह, क्या एक्टर है यार वो लड़का भी, उसके चेहरे पे वो है क्या, इट्स ऑल आई हैव लॉस्ट एट द एंड, वायलेंस हैज लॉस्ट, यस, नशंसता हैज लॉस्ट, ह्यूमैनिटी हैज और वॉन। पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ पे फरीद नाम है इनका ना, प्रोफेसर का, ये बेसहाय होके एकदम पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, लड़का गोली मार देता है। कट टू वो लड़की लीला लीला के पिताजी उससे आखिरी समय तक बोलते हैं अभी भी बदल जाओ, अभी भी मैं तुम मेरी प्राइड रही हो, अभी भी तुम शादी के लिए हाँ कह दो। और जब वो कहती है कि मैंने तो इस लड़की से शादी कर ली है, तो क्या करता है वो खुद खोखार बन जाता है और अपनी बेटी का रेप अपने सामने करवाता अपने है। सामने करवाता है, अपने जूनियर्स से कराता है और गैंग रेप कराता है, क्योंकि उसकी हठधर्मी, उसकी मोहब्बत, समाज को नज़रअंदाज करके उसकी जो शर्तें हैं, उसका जो दायरा है, उसकी जो जंजीरें हैं, उनको तोड़ के अपनी शादी करने के लिए सजा देता है, उसका रेप करा के अपनी आंखों के सामने। और क्या लुक है यार, जो लड़की का लुक क्या है, क्योंकि then she at the end she gives in कि okay, she is just a block of wood, meat, a meat करो, और एक लुक से उसकी बाप को देती है। बट आदिल हैज डन, क्या ब्यूटीफुल, क्या आदिल हुसैन ने काम किया है यार, बहुत कमाल का काम किया है, क्योंकि दिस इज सच इम्पोर्टेंट। बट क्या इसमें उसकी जीत थी क्या? I want to ask you. नहीं, that's what it has happened. हार हुई है ना। हाँ। ये जो आप बदले नहीं, आप उस दरवाजे में कैद रहे, जो सिंबॉलिक दरवाजा दिखाया है, जब वो दोनों जो है शादी करती हैं, आग के चारों तरफ दोनों लड़कियां आप मैरिज करती हैं शिवा की मूर्ति पे, और फिर मनाती हैं उससे। वो बड़ा बोल्डली बताया है, बहुत बोल्डली, मतलब बट इट इज नॉट वल्गर यार, मुझे उसमें बड़ी आर्टिस्टिक लगी है। नहीं, इट इज नॉट वल्गर, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। इसलिए कि हमने ऐसा देखा नहीं है। हाँ। इसी कई दफे क्या होता है, यू विल बी अमेज्ड, बिकॉज इट इज नॉट porno, बिकॉज इट इज आर्टिस्टिकली डन, इट्स ब्यूटिफुली डन लव मेकिंग दोनों लड़कियों के बीच में, कि हम चकित हो जाते हैं, हमारे माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। Correct. लेकिन वैसे एक एक चीज, आई डेयर से, म्यूजिक, फोटोग्राफी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज लाइक ए पेंटिंग यार। Yes. Every frame is a painting. Every frame is a painting. Yeah. यानी कि ये क्या डायरेक्टर है यार, ये राज अमित, हाँ, राज क्या यार कमाल का डायरेक्टर, बड़ा डीप डायरेक्टर है ये, बहुत गहरा उतर गया डायरेक्टर। अच्छा लग रहा है यार ऐसी फिल्में ढूंढने में। ये हाँ, फिल्में ढूंढने में अच्छा लग रहा है, बल्कि ये फिल्म भी मैंने इसका नाम भी सुना नहीं था। मैंने कुछ सुना कि ये बैन हो गई थी इंडिया में, आई बिलीव। हाँ, बट अभी तो आप इसको फिल्म को उठा के फेंक नहीं सकते। नहीं, यू कैन नॉट शव इट असाइड एंड से कि फॉरगेट अबाउट। अगर हम इस फिल्म को लाए हैं तो मेरा ख्याल है ये ठीक है, ये फिल्म दिखाई जानी जरूरी थी। हाँ, वी कांट ऑलवेज टॉक अबाउट गुडी थिंग्स, देयर आर थिंग्स व्हिच अफेक्ट अस। ये फिल्म देख के मैं डिस्टर्ब बहुत हुई, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई। क्यों? क्योंकि मुझे कई चीज़ें किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगती हैं, लेकिन आगे चल के वही गलत लगती हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज दे हैव पोर्ट्रेड बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। आई हैव सीन दिस फिल्म नाउ 3 times एक्चुअली। पहले जब कैजुअली देखी थी और तुमसे मैंने कहा था, फिर मैंने दोबारा देखी, फिर आज जब हमने डिस्कस कर रहे हैं, आज तीसरी बार पूरी फिल्म देखी,
क्योंकि फिल्म आसान फिल्म नहीं है। आसान नहीं है। अब जितनी भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जो बड़ी फिल्में आती हैं उससे ज़्यादा मच मोर देन दिस हैं। अच्छा, कमाल की चीज़, इतनी वायलेंट फिल्म होते हुए भी एक भी वायलेंट शॉट नहीं है। वायलेंट शॉट नहीं, मतलब आपको लगता है क्या आप चेहरा छिपाते यू हैं, इमेजिन कि ऐसा हो पर गया। एक भी फ्रेम ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट फ्रेम के अंदर हो। Correct. तो क्या क्राफ्ट्समैनशिप है, क्या ब्यूटीफुली, आई मीन दैट कोरियोग्राफी ऑफ वायलेंस, इस कमाल की वायलेंस की कोरियोग्राफी। इसी तरह से लव मेकिंग के इतने बोल्ड सीन। मैं तो ये कहूँगा कि अब हम कोणार्क है या ये जो खजुराहो। खजुराहो है, ये सब वहाँ हम सब दिखाते हैं, एक्सप्रेशन भी दिखाते हैं लव का। ये वही तो है, ये वही तो है। This is अच्छा, moving ये- pictures. ये क्या है कि एटमॉस्फेयर की बात है। जब हम खजुराहो जाते हैं तो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, हमें मालूम है ये चार We पुरुष go with an expectation ना कि expectation। पता यहाँ है। हमें ढके हुए की आदत पड़ी हुई है, ये जरा ऐसी खोलती है। बट दिस पिक्चर इज रेलेवेंट। Yes, it is It's a very relevant. In relevant today's picture. time, it is relevant. Because it is, as I said, it is an indictment of hardcore extremists in any kind of religion. It's और not just देखिए about भले Hindu or ही Muslim, no. जी, भले ही ये कहना चाहिए कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया हो, बट दैट डजंट मीन कि बिकॉज ऑर्डर पास हो गया है, लीगली इट इज़ ओके, हर इंसान एक्सेप्ट कर लेगा। वो नहीं कर पा रहा वो क्योंकि और उसको समय लगेगा। समय लगेगा। मे बी 5 साल बाद ये फिल्म देखेंगे तो इसमें कुछ ग्रेट बात नहीं लगेगी जो आज लग रही है। क्योंकि ये फिल्म जो है अपना पॉइंट जो है अनस्पेयरिंगली करती है। हाँ। इसलिए और ये इसी आपको इसका जो 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 यू नो बिल्कुल बेझिझक पना जो है, जो लास्ट का सीन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सीन, सलाखों के पीछे हवालात में जिसे रेप कराता है अपनी बेटी का, ये कभी कल्पना नहीं की थी आपने। एक बाप, बिल्कुल और बाप ही फिर शर्मिंदा होता है। बाप शर्मिंदा, बाप भी उस समय उसके शक्ल पे पेन है, बहुत पेन है, बट मिक्स्ड विथ एंगर। Yeah, but at the same time, I could also see the deep sense of loss. वो तो उसने जान लिया था कि मैंने बेटी तो खो दी, Khodi. अब मैं पूरी तरह इसको खो देता हूँ। His mind, his face was saying, somewhere deep down, somewhere he's searching also. You see, we all need some anchorage. कोई सहारा चाहिए। वो देखता है ना अपनी दोस्त की ओर, अपने दोस्त की ओर देखता है ना। I felt that look was, उस लड़के ने, बल्कि उसके दोस्त ने कहा था कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसे मार डालता, काट डालता। हाँ, तो ये उसको देख रहा है। आई थिंक उसके दिमाग में ये चल रहा है कि तुम काट डालते, मैंने तो उससे भी बुरी सजा दी। Actually, he punished himself. He punished. Yeah. Actually, as simple as that. It's the film is it's a critical essay on the rigidity of the society, on the extremism of the society, especially the rightists in both the religions. हाँ, every religion has its, how should I put it? Every religion has its fundamentalists, its, at the same time liberals. क्या ऐसी फिल्में तो बनती जाएंगी। हाँ, यार हम ये तो नहीं कर सकते, ये फिल्में बंद करवा दी नहीं, तो बनेगी। जिसको मैच्योर इंसान को देखना पड़ेगा, मैच्योरिटी से देखना पड़ेगा। It's not for everybody. It's not for everybody. समझ में भी नहीं आएगी, हर एक की समझ में भी नहीं आएगी। ये फिल्म बहुत गहरी फिल्म है, जो समझते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं फिल्म्स के, उनके लिए। Even I think जो religious scholars होंगे वो भी इस बात को समझेंगे। Yes, समझेंगे, क्योंकि ये जो है समाज का जो इवॉल्व फैक्टर है, जो रिलीजियस जो संकीर्णता है उससे उठा हुआ जो फैक्टर है, जो व्यक्ति को कंपैशन, लव, मोहब्बत, मित्रता इसकी नज़र से देखना चाहता है, वो इसको समझेंगे, इसकी वैल्यू। झिझकेंगे क्योंकि बड़ी बोल्ड है। झिझकेंगे ज़रूर, बिकॉज मुझे भी झिझक हुई थी फिल्म देखते हुए, बिकॉज आई डिड नॉट कम इन विथ एनी एक्सपेक्टेशन कि स्टोरी क्या है। आई केम टोटली ब्लैंक। यू सेड वॉच दिस फिल्म एंड आई सॉ इट एंड आई सेड ओ माय गॉड। तुमने कहा कि you were totally blank. I was and blank. It has left us for a moment blank again. Blank again. But
then we are able to then understand, Yes, fathom yes. this film gradually. Yes. मुझे लगता है ठीक किया है, हाँ, ठीक किया है। बिल्कुल हर तरह की फिल्म देखिए, क्योंकि को फिल्में तो बन देख रही के हैं, इसके बनेंगी। बारे में बात करनी इस चाहिए। फिल्म को कैस्टिगेट नहीं कर सकते आप, इसको डब्बों में डाल के फेंक नहीं सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है और आई थिंक ये फिल्म देखी जानी चाहिए। देखी जानी चाहिए। Bit नेटफ्लिक्स maturity. के साथ मैच्योर करने इट्स नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर वेरी इवॉल्व्ड एजुकेटेड माइंड जिनके अंदर संकीर्णता ना हो। आई थिंक इस थोड़ा थकाने वाला भी था ये, बिल्कुल, I am tired. but at the same time I'm happy also. I will And be honest. I think we should tell people they should at least try and watch this film, हाँ. Unfreedom. This film will start a dialogue. Yes, there will be a lot of talk, there will be a lot of people वही will हमारा idea discuss. था, हमारे- हाँ, हमारा तो यही मतलब है कि आप फिल्में देखो जो शायद आपको पता नहीं है पता कि नहीं। रिलीज हुई हैं, भले ही थिएटर्स में ना हुई हो, Yeah. OTT पे हुई हो, जहाँ भी हुई हो. Yeah. Watch the films. Yeah. You are missing out on a lot of Yes. intellectual film. या डीपर फिल्म। Deeper मैं इंटेलेक्चुअल तो नहीं कहूँगा, मैं डीपर, Deeper क्योंकि film. बेपढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है इसको। थोड़ा क्योंकि- सा आई थिंक आई वुड फील अगर पर्सन इज नॉट इवॉल्व्ड दे माइट जस्ट टेक वन साइड ऑफ द Kabir स्टोरी. was not an educated person but very evolved. Was he not? Thank you very much, yaar. We Thank enjoyed you. it. Yeah, thank you, Vinod ji.